I have received 6 proposals from 6 political parties. Chief Minister want to visit my house. And I said that okay, at present I am not a member of any political party. If these two leaders will be convinced that yes, Bhupen Bora is wrong, and yes, future it will never happen, then I will withdraw my resignation. अकेले भूपेन बोरा ने असम से लेकर दिल्ली तक की सियासत 360 डिग्री घुमा कर रख दी है। सोमवार सुबह भूपेन बोरा ने रिजाइन किया और फिर शाम होते होते रेजिग्नेशन वापस लेने की खबर आ जाती है। असम प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बाकायदा कहते हैं कि भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन वहीं भूपेन बोरा वहीं बैठकर कह देते हैं कि मुझे तो वक्त चाहिए। भूपेन बोरा तो बार बार अंडरलाइन करके बता ही रहे हैं कि मेरा अलग अलग मौकों पर अपमान हुआ है और अभी फाइनल फैसला लेना बाकी है। यानी ये पिक्चर सोमवार तक जितनी साफ सीधी लग रही थी उतनी है नहीं। ऊपर से ये अटकलें और लग रही हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस को डर इसलिए भी है क्योंकि भूपेन बोरा के बीजेपी के सीएम हिमंता से अच्छे संबंध हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा तो भूपेन बोरा से मिलना चाहते हैं। सोमवार को हिमंता ने कहा भूपेन से मिलने जाऊंगा, गए नहीं। आज दोनों के मिलने की संभावना है और भूपेन बोरा की तरफ से भी दरवाजे खुले हैं। भूपेन बोरा के रेजिग्नेशन से सिर्फ बीजेपी के कान नहीं खड़े हुए, बल्कि 6 पार्टियों ने भूपेन बोरा को एक ही दिन में अप्रोच कर लिया। बट आई हैव रिसीव्ड 6 proposals from 6 political parties. Yesterday, no BJP leader, no BJP MP, MLA contacted me. Only one senior journalist from Assam. Yesterday, he met me and he conveyed to me that Chief Minister want to visit my house. And I said that okay, at present I am not a member of any political party. Akhil Gogoi came, CPM came, Aam Aadmi Party, Bhupen Chaudhary ji spoke to me. Trinamool Congress, Dulu Ahmed spoke to me. Rajodol spoke to me. Lurin Gogoji spoke to me. So all political parties are already visited. If Chief Minister will also come, definitely you are also visiting. Anybody can visit my house. भूपेन बोरा क्लियर है, सीएम आए कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार को ही हिमंता ने कहा था कि भूपेन बोरा असम कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं जो ना विधायक थे न मंत्री। उनका इस्तीफा प्रतीकात्मक संदेश देता है कि कांग्रेस में सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। हिमंता ने तो भूपेन बोरा के सामने खुला ऑफर तक रख दिया, ये कहकर कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो हम उन्हें सेफ सीट देने की कोशिश करेंगे। हिमंता और भूपेन बोरा के रिश्ते अच्छे रहे हैं। दोनों नेताओं का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2015 में बीजेपी में शामिल होने से पहले 22 साल कांग्रेस में बिताए, जबकि भूपेन बोरा 32 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं। हिमंता तो चाहते हैं कि भूपेन बोरा बीजेपी में आ ही जाएं। 2024 मार्च में दिए गए एक बयान में हिमंता ने कहा था कि भूपेन बोरा जल्द ही यानी 2025 की शुरुआत में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी दोस्ती में हंसी मजाक भी खूब चलता है। एक बार हिमंता ने मजाकिया लहजे में कहा था कि भूपेन बोरा अगले 2030 तक बीजेपी में आ जाएंगे, जिस पर बोरा ने हंसते हुए जवाब दिया था कि वो कांग्रेस को मजबूत करने में व्यस्त हैं। उनके बीच की जुबानी जंग कभी भी व्यक्तिगत कटुता में बदलती नहीं दिखी। दोनों नेताओं की जड़ें असम की छात्र राजनीति यानी कि खासकर जो है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से आई हैं, रही हैं। हिमंता और भूपेन बोरा दोनों ने ही जमीनी स्तर से संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई है, जिसके कारण वैचारिक मतभेदों के बावजूद वो एक दूसरे की कार्यशैली और क्षमता का सम्मान करती हैं। भले ही दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे हो, अभी भी हों, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां हिमंता को वो घेरते भी हैं। बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ बहुत मुखर होकर मोर्चा संभाला, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समन्वय हो या राज्य के मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरना हो। वो एक सक्रिय विपक्षी चेहरे के रूप में उभरे। अब गेंद भूपेन बोरा के पाले में है। इधर कांग्रेस मना रही है, उधर 6 पार्टियां अप्रोच कर रही हैं। भूपेन बोरा कह रहे हैं कि वो आज वो दिन भर इंतजार करेंगे और फिर रात तक ही कोई फाइनल फैसला जो है इस पर करेंगे। I will take 4 of my personal advisor, political advisor, are also coming from Hyderabad and Delhi, and my all colleagues are giving me WhatsApp message, phone call. What should I do?
So according to their wish, I will take final decision tonight. भूपेन बोरा ने उस समय पार्टी की कमान संभाली जब राज्य में बड़े नेता हिमंता जैसे बड़े नेता जो है पार्टी छोड़ चुके थे। तब कांग्रेस की कमान संभाली। एक काडर आधारित नेता के रूप में वो जाने जाते रहे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की और बिना किसी हाई प्रोफाइल पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंचे। 2021 के चुनाव के बाद जब असम कांग्रेस बिखराव की स्थिति में थी, तब उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, बल्कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस की जो कोशिशें थी, उस सबके बीच भी लंबे समय तक पार्टी को एकजुट रखा। असम की राजनीति में ऊपरी असम का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भूपेन बोरा इसी क्षेत्र में आते हैं और उनकी वहीं के मतदाताओं, विशेषकर स्वदेशी समुदायों के बीच अच्छी साख है। कांग्रेस के लिए वो इस क्षेत्र में भाजपा के प्रभाव को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार थे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। जाति कैसे काम करती है मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जब तक इस देश में जाति जनगणना की मांग हो रही थी ना, तो इस देश के राइट विंग के दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी कहते थे अंग्रेजों ने जाति गिन करके जातिवादी बना दिया इस देश को। मैंने चैप्टर लिखा है कि अंग्रेज जब आए होंगे तो उन्होंने पाया होगा कि यहाँ कोई मनु नहीं है, कोई मनुस्मृति नहीं है। पहले उन्होंने एक मनु को पैदा किया, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, और फिर भी एक थाली में सब खाते थे। ऐसा तो नहीं था ना, इस देश में जातिवाद पहले से ही था। डॉक्टर को आप कैसे कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने कह दिया कि डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर तो खत्म है भाई साहब, और आप लड़ जाओ कि तूने खत्म कर दिया। नहीं साहब, वो तो जांच करके बता दिया, आप उसकी दवा करो। एक बात, जाति एक ऐसी चीज है, या इवन मैं जेंडर को भी बराबर उसमें हमेशा रखता हूं। हमने अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारे देश में गांव का भोजपुरी का गाना ले लीजिए या पंजाबी गाने ले लीजिए, क्लब में बजने वाले गाने ले लीजिए या सिनेमा में, 99% गाने महिला विरोधी होते हैं और महिलाएं पुरुष सब थिरकते हैं। और फिर आप समाज में जाके कहोगे कि जेंडर इक्वलिटी आ जाए। तो सोसाइटी ने देखा ही नहीं कि आपकी किस चीज का असर समाज पर क्या हो रहा था। आपके समाज में जातिवाद था, दिख नहीं रहा था। खाना बनाने वाली महिला अगर दलित थी तो छोटे छोटे बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उनको किसने सिखाया था कि जाति क्या होती है? उनके घर ने। आप अपने घर में अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि मेरी जाति अच्छी, या दूसरे के पास पहले से ही मिल रहा है उसकी जाति के नाम पर गाली मिल रही, इसका इस देश ने मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया कि हम कास्ट न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल बनाएंगे कैसे। इसलिए वो दिखता है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।